नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनी ऑडियो बुक समरीज में। यहां हम आपको किताबों की ऑडियो बुक समरीज दिल से सुनाएंगे, वो भी एक पूरी कहानी की तरह, ताकि आप हर शब्द को महसूस कर सकें और हर एक विचार को अपनी जिंदगी में उतार सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो शायद आपने सुनी हो या फिर नहीं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस किताब को सुनना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि पैसों के साथ अपने संबंध, सोच और जीवन की दिशा को समझाने की एक गहरी कोशिश है। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक और सशक्त किताब की समरी सुनने के लिए, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे का सही प्रबंधन करें, अपनी मानसिकता को बदलें और अपनी सफलता की यात्रा पर कदम बढ़ाएं। क्योंकि याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने में छुपा है। चलिए इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका आखिरकार क्या परिणाम होता है? क्या हम जितना कमा रहे हैं उतना ही आगे बढ़ पा रहे हैं, या सिर्फ अपनी जिंदगी को किसी लूप में घूमते हुए देख रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में उन्होंने हमें यही सिखाया कि अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम कभी भी सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। असली सफलता तभी मिलती है जब हम पैसे को काम करने के लिए सिखाते हैं, ना कि खुद को पैसे के लिए काम करते हुए। यह अध्याय हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि पैसे के लिए काम करना एक ऐसी सोच है जो हमें सीमित कर देती है। रॉबर्ट के पास दो पिताएं थे, एक उनके जैविक पिता पुअर डैड और दूसरा उनका दोस्त का पिता रिच डैड। उनके जैविक पिता हमेशा यही सोचते थे कि अच्छी नौकरी मिल जाए और काम करके पैसा कमाया जाए। वहीं रिच डैड का दृष्टिकोण अलग था। वो मानते थे कि अगर हम पैसे के लिए काम करते रहे तो हम कभी भी संपत्ति और स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, तुम हमेशा अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहोगे, लेकिन तुम्हारी कमाई कभी भी तुम्हारे आत्मनिर्भर होने का कारण नहीं बनेगी। इसका मतलब था कि केवल नौकरी करके पैसे कमाना हमें कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। यही सोच उन लोगों की होती है जो अपने पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, लेकिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ना कि अपने पैसों को अपने लिए काम करने के लिए लगाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, और अगर आप वो काम प्यार से करते हैं तो सफलता अपने आप आ जाती है। रिच डैड का भी यही मानना था कि सच्ची सफलता वही है जब आप पैसे को अपने पास लाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को काम करने का तरीका सिखाते हैं। इसका मतलब ये था कि हमें ऐसा व्यवसाय या निवेश ढूंढना चाहिए जो हमें पैसे दे, न कि हम खुद पैसे के लिए काम करें। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी समझाया कि अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम कभी भी अपने सपनों की दिशा में नहीं बढ़ सकते। पैसे के लिए काम करने से हमारी पूरी सोच इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि हमें कितना कमाना है, लेकिन अगर हम पैसे को काम पर लगा देते हैं तो हम कभी भी सचमुच स्वतंत्र हो सकते हैं। यही तो है असली फर्क जो रिच डैड और पुअर डैड के विचारों में था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भी कहीं न कहीं पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही दिशा है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पैसे को ऐसे निवेशों में लगाएं जो आपको और अधिक पैसे दें, तो क्या आपकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती? यही असली बात थी जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाई। जब हम पैसे को हमारे लिए काम करने का तरीका सिखाते हैं तो हम असली स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। तो क्या आपने कभी अपने पैसे के लिए काम करने के बजाय उन्हें काम पर लगाने का तरीका सीखा है? अगर नहीं तो शायद ये वक्त है कि हम अपनी सोच बदलें और पैसे को काम पर लगाएं, ताकि हम स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सकें। आपने कभी ये महसूस किया है कि हम जितना पैसा कमाते हैं, क्या वो हमें सच में आज़ादी दिला पाता है, या फिर हम खुद को और अधिक काम करने के जाल में फंसा लेते हैं? यह सवाल रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में उठता है, जहां रिच डैड ने रॉबर्ट से एक गहरी बात कही थी, अमीर लोग पैसे को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि खुद को काम करने में। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि पैसे के लिए काम करना कभी भी हमें असली स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाई के लिए काम करते रहेंगे तो हम कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सकते। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम सिर्फ एक पैसे की दौड़ में भागते रहेंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब हम पैसे को अपना काम करने का तरीका सिखा देते हैं। रिच डैड का कहना था कि अमीर लोग सोचते हैं पैसा हमारी मदद करेगा, जबकि गरीब लोग सोचते हैं मैं पैसा कमाने के लिए काम करूंगा। ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि सोच का है। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करने का साधन मानते हैं, जबकि गरीब लोग खुद को पैसे के लिए काम करने के जाल में फंसा लेते हैं। जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं तो वो हमें और पैसे देता है,
इससे हमें अधिक संपत्ति बनाने का मौका मिलता है जिससे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप अपने पैसे को सही निवेशों में लगाते हैं तो वो पैसे को और पैसे में बदलने का काम करता है। यही वो तरीका है जिससे रिच डैड रॉबर्ट को समझा रहे थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब हम अपने पैसे को निवेश में लगाते हैं तो वो काम करता है, हमें और पैसे देता है और इस तरह हम अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका काम आपकी पहचान बनाता है। यही बात रिच डैड ने रॉबर्ट को बताई कि असली पहचान तो उस काम की होती है जो हमें पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसों को काम पर लगाने के लिए किया जाता है। अमीर लोग ये समझते हैं कि अगर आप अपनी मेहनत और पैसे को सही दिशा में लगाते हैं तो वो आपको समय के साथ और अधिक संपत्ति दे सकता है। रॉबर्ट को ये समझ में आ गया कि अगर वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ नौकरी करने में बिता देंगे तो वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये केवल नौकरी करने से नहीं बल्कि पैसे को सही तरीके से निवेश करने से संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भी पैसे को काम पर लगा सकते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे का सही उपयोग ही असली स्वतंत्रता की कुंजी है? ये सोच बदलने का समय है। जब आप अपनी मेहनत को, अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो न केवल आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं बल्कि आप अपनी जिंदगी के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। यही रिच डैड की सबसे बड़ी सीख थी। अमीर लोग पैसे को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि खुद को काम करने में। याद रखिए, असली आजादी सिर्फ उसी दिन मिलती है जब हम अपनी मेहनत के पैसों को अपने लिए काम करने के लिए लगाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से समझते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाती है? जैसे किसी नए खेल को खेलते समय शुरू में सारी चीजें जटिल लगती हैं, लेकिन जब खेल के नियम समझ में आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि खेल खुद ही खेलने में मजेदार हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया गया है। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि पैसे और संपत्ति को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि बिना वित्तीय शिक्षा के हम कभी ये नहीं जान सकते कि पैसा कैसे काम करता है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर हम पैसे के बारे में समझदारी से नहीं सोचते तो हम हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे। रिच डैड का मानना था कि असली संपत्ति तब बनती है जब हम समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। ये सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि पैसे को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बार कहा था, वित्तीय शिक्षा ही तुम्हें स्वतंत्र बनाएगी। बिना इस शिक्षा के तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत है और मेहनत कभी भी असली संपत्ति नहीं बन सकती। इसका अर्थ था कि अगर हमें पैसे की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना है तो हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारे लिए काम कैसे कर सकता है। सिर्फ एक नौकरी करना और पैसे कमाना ये पूरी तस्वीर नहीं है। स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था, आपका काम आपको ढूंढना होगा, क्योंकि यह आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य देगा। रिच डैड की शिक्षा भी यही थी कि पैसे को काम करने के लिए हमें अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना होगा ताकि हम पैसे को एक साधन बना सकें जो हमारे लिए काम करे। यही असली ज्ञान है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। रॉबर्ट ने एक बार रिच डैड से पूछा, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिच डैड ने जवाब दिया, पैसा कमाने के तरीके को समझना ही सबसे बड़ा तरीका है। अगर तुम समझ सको कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम को समझकर करते हैं तो वो कितना मजेदार और आसान लगता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमें पैसे को सही दिशा में लगाने का तरीका पता हो तो हमारी जीवन यात्रा कितनी सरल हो सकती है? यही रिच डैड की सबसे बड़ी सीख थी। वित्तीय शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे पैसे कमाते हैं, बल्कि ये भी है कि आप पैसे को किस तरह से अपने लिए काम करने का अवसर देते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, जो लोग पैसे को काम करने का तरीका जानते हैं वे जीवन में कभी भी गरीबी से नहीं जूझते। अंत में ये समझना जरूरी है कि अगर हम पैसे के बारे में सही जानकारी और समझ रखते हैं तो हम अपने जीवन को सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। रिच डैड की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा के बिना हम कभी भी पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगा सकते। यह शिक्षा न सिर्फ हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि पैसे को समझकर सही दिशा में लगाया जाए ताकि वो हमारी मदद करे और हमें ज्यादा संपत्ति बनाए। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप पैसे को सही तरीके से समझने लगे तो आपके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है? ये वो सोच है जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाई और यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में हर कदम पर हमारी पसंद ही हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम होते हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में पैसे को पाने की बजाय सही अवसरों को चुनने पर ध्यान दें तो क्या फर्क पड़ सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में इसी सवाल का जवाब मिलता है और यह सवाल रिच डैड ने रॉबर्ट से किया था।
क्या तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो या अवसरों के पीछे? इस अध्याय में रिच डैड ने रॉबर्ट को ये समझाया कि गरीब लोग अपनी जिंदगी में अक्सर पैसों के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग अवसरों का पीछा करते हैं। गरीब लोग अपनी जरूरतों के कारण पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि असली फर्क तो तब आता है जब हम पैसे को नहीं बल्कि अवसरों को पकड़ते हैं। रिच डैड का कहना था, अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो तुम्हारे पास हमेशा कमाए गए पैसे की कमी होगी, लेकिन अगर तुम अवसरों के पीछे भागोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इसका अर्थ यह था कि जब हम अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें अपनाते हैं तो हम खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे के पीछे भागना हमें कभी भी असली स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपकी काम करने की शैली ही आपके जीवन को परिभाषित करती है। ये बात रिच डैड की सोच के बिल्कुल मेल खाती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी में अवसरों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें अपनी मेहनत से जोड़कर अपने लिए अवसर उत्पन्न करते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपनी ओर खींचने के अवसर पैदा करते हैं। रॉबर्ट को यह समझ में आया कि जब वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता था तो वो केवल अपने जीवन के एक हिस्से को ही बेहतर बना सकता था। लेकिन जब उसने रिच डैड के शब्दों को समझा और अवसरों का पीछा करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसे एहसास हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भी एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जहां आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, बजाय इसके कि आप हमेशा पैसे के पीछे दौड़ते रहें? यही वो सवाल है जिसका उत्तर रिच डैड ने रॉबर्ट को दिया। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें पैसे के पीछे भागने के बजाय अवसरों को पहचानने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। जब हम पैसे को अपनी मेहनत से जोड़ते हैं तब पैसे के पीछे दौड़ने की बजाय वो हमारे लिए काम करता है और हमें अवसरों की खोज में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप भी अब समझ गए हैं कि अवसरों का पीछा करने से आपके जीवन में असली बदलाव आ सकता है? ये सोच बदलने का समय है ताकि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के बजाय उन अवसरों को पहचान सकें जो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। यही रिच डैड की सिखाई हुई सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पैसे के पीछे नहीं, अवसरों के पीछे भागो। अंत में ये सोचिए, अगर आप पैसे के पीछे नहीं बल्कि अवसरों के पीछे दौड़ने लगें तो क्या आपके जीवन में एक नई दिशा नहीं आ जाएगी? शायद यही वो कुंजी है जो हमें असली सफलता और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आपने कभी ये महसूस किया है कि हम जितना कड़ी मेहनत करते हैं उतना ही ज्यादा हम अपनी जिंदगी में पैसे और सुरक्षा की तलाश में भागते रहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं असली स्वतंत्रता कहीं और है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। इस अध्याय का नाम है रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय में रिच डैड रॉबर्ट को ये समझाते हैं कि हमें केवल वित्तीय सुरक्षा की तलाश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि जब आप सिर्फ वित्तीय सुरक्षा की सोचते हैं तो आप केवल एक सीमा तक ही पहुंच सकते हैं। सुरक्षा एक तरह का बंधन है जो आपको एक तय रास्ते पर चला देता है और आप अपनी संभावनाओं को नहीं देख पाते। मगर जब आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आप खुद को किसी भी बंधन से मुक्त कर लेते हैं और जीवन में नए रास्ते तलाश सकते हैं। रिच डैड का मानना था कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं काम करते, बल्कि वे पैसे को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी मेहनत और सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो पैसा खुद ही आपके पास आता है। इस बात को समझते हुए रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदल गई। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका काम ही आपकी जिंदगी का एकमात्र सच है। उनका ये उद्धरण रिच डैड की सोच से मेल खाता है। यदि आप केवल पैसे के पीछे दौड़ते हैं तो आपकी जिंदगी सीमित हो जाती है, लेकिन यदि आप अपने काम को अपनी पहचान और स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं तो पैसा खुद आपके पास आ जाएगा। रॉबर्ट ने इस बात को समझा कि अगर आपको सच में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। वो हमेशा पैसे की चिंता करते थे, लेकिन रिच डैड ने उन्हें यह समझाया कि असली स्वतंत्रता सिर्फ पैसे के पीछे भागने से नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। जब आप अपने पैसे को निवेश में लगाते हैं, संपत्ति खरीदते हैं और अवसरों का पीछा करते हैं तो पैसा खुद आपके पास आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भी उसी पुरानी सोच में फंसे हुए हैं जहां आप सिर्फ सुरक्षा और स्थिरता के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपकी मेहनत से बढ़े और आपको स्वतंत्रता मिले? रिच डैड की यह सीख एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह है। हमें केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने की बजाय हमें पैसे और वित्तीय स्वतंत्रता के नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को उन बंधनों से मुक्त पा सकते हैं जिनसे आपने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। अंत में यही वो सोच है जो हमें रिच डैड की तरफ से सीखनी चाहिए। वित्तीय सुरक्षा से बढ़कर वित्तीय स्वतंत्रता है। यह सोच आपको न सिर्फ पैसे से आजादी दिलाएगी बल्कि जीवन के असली मायनों को भी समझने में मदद करेगी। क्या आप भी अब ये समझ पाए हैं कि असली स्वतंत्रता क्या होती है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपके जीवन की दिशा पैसे के बजाय अवसरों पर आधारित होनी चाहिए? ये विचार अब आपके मन में गहरी छाप छोड़कर आपके अगले कदम को दिशा देने के लिए तैयार है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होना चाहिए बल्कि ये एक साधन होना चाहिए जो हमें स्वतंत्रता दिलाए? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में यही सवाल उठाया गया है। इस अध्याय का नाम है रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि पैसा कमाने का तरीका सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको स्वतंत्रता दे तो आपको उसे सही तरीके से निवेश करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार जो लोग केवल पैसे के पीछे दौड़ते हैं वे कभी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। पैसा सिर्फ एक उपकरण है और ये तभी आपके पक्ष में काम करता है जब आप उसे सही तरीके से काम में लाते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये समझाया कि बिना निवेश के आप कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते। अब ये समझिए कि रिच डैड ने उन्हें निवेश करने के महत्व को कैसे समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें पहले उसे काम पर लगाना होगा। जब आप अपने पैसे को सही निवेश में लगाते हैं तो वो बढ़ता है और आपको समय के साथ वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। बिना निवेश के हम केवल अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर निर्भर रहते हैं और ये स्थिति कभी भी स्थिर नहीं होती। क्या आप भी कभी ये महसूस करते हैं कि आप जितना कमाते हैं उतना खर्च भी हो जाता है और फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? इसका जवाब है हम निवेश नहीं करते। जैसे रिच डैड ने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि असली संपत्ति क्या होती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, अपने काम से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो सफलता का पीछा करने की जरूरत नहीं होती। सफलता आपके पास खुद आ जाती है। यही बात निवेश पर लागू होती है। अगर आप अपनी मेहनत के पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो वो खुद आपके पास बढ़ता जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में एक दिलचस्प कहानी साझा की है। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को कहा, तुम सोचते हो कि तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम पैसा कमा रहे हो ताकि वो तुम्हारे लिए काम कर सके। ये वाक्य रॉबर्ट के लिए एक बड़ा जागरण था। उन्होंने समझा कि जब तक वो केवल अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे तब तक वो कभी भी एक अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। उन्हें अपने पैसे को ऐसे जगह पर लगाना था जहां वो अपने आप बढ़े। यहां एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो भी पैसे हैं क्या वो सिर्फ एक खर्चा है या वो आपकी संपत्ति का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आपने अपनी बचत को किसी ऐसे निवेश में लगाया है जो आपको भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता दे सके? रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये सिखाते हैं कि हमें मेहनत करने के बजाय सोचने की आदत डालनी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। अगर हम अपने पैसे को निवेश में लगाते हैं तो वो अपने आप बढ़ता है और हमें एक स्वतंत्रता की दिशा में ले जाता है। अंत में रिच डैड का ये सिद्धांत हमारे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ता है। अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे को अपना काम करने देना चाहिए। ये सोच हमें ये समझने में मदद करती है कि असली संपत्ति सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि ये निवेश से बढ़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी मेहनत के पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो वो आपका सहायक बनता है? क्या अब आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और निवेश के रास्ते पर चलने के लिए? ये विचार आपके मन में गहरी सोच छोड़कर शायद आपको एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो हमारी सोच और हमारा दिमाग है? आप अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया कि असल संपत्ति सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि उस दिमागी ताकत में है जो सही फैसले लेने में मदद करता है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में हमें यही सिखाया गया है। इस अध्याय का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि अगर हम अपनी दिमागी ताकत का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। पैसा खुद हमें नहीं मिल सकता जब तक हम अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं लगाते। रॉबर्ट कियोसाकी की ये सीख बहुत गहरी है। उनका कहना है कि अमीर लोग केवल पैसे के पीछे नहीं भागते, वे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। उनका दिमाग उनके लिए काम करता है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच डैड ने उन्हें यह समझाया। यदि आपका दिमाग सही दिशा में काम करता है तो वो आपके लिए न केवल पैसा कमा सकता है बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम रास्ता नहीं खोज पाते? यही समस्या होती है, हम अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं लगाते। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपकी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उसे किसी और की जिंदगी जीने में खर्च मत करो। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर हम अपने दिमाग को दूसरों की तरह सोचना सिखाते हैं तो हम कभी अपनी राह नहीं पाएंगे। हमें अपनी सोच को अनोखा बनाना होगा ताकि हम अपनी जिंदगी को खुद के तरीके से जी सकें। रिच डैड ने रॉबर्ट से एक उदाहरण साझा किया। वो एक दिन उन्हें बताते हैं कि कैसे पैसे की चिंता करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने दिमाग को कैसे सही दिशा में लगा सकते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि एक दिन रिच डैड ने उन्हें एक सवाल पूछा, तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है? इस सवाल ने रॉबर्ट का दिमाग खोल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब तक वो पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें पैसा अपने लिए काम करने देना होगा। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है? शायद वो कमी ये हो सकती है कि आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से अपनी सफलता की दिशा में नहीं लगाया। अमीर लोग उन लोगों से अलग होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि कैसे एक सही सोच और निवेश से पैसे को अपने पक्ष में लाया जा सकता है। याद रखिए, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, पैसा आपके लिए तब काम करता है जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हो। ये सोच हमें ये सिखाती है कि अगर हमें वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए तो हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा और दिमागी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी सोच को बदलने से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या अब आप तैयार हैं अपने दिमाग की शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए? ये विचार आपके दिल में एक गहरी सोच छोड़ जाता है और शायद ये आपको अपनी सोच और दिशा को फिर से परखने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मानसिकता ही असल में आपके आर्थिक हालात को तय करती है? आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपकी सोच सीमित है तो आप कभी भी वो सफलता नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में इसी बात पर जोर दिया गया है। इस अध्याय का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, और इसमें कियोसाकी ने हमें यह समझाया है कि पैसे के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए। अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ज्यादा स्वतंत्र हो सकते हैं। कियोसाकी ने इस अध्याय में बताया कि अमीर लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा उन्हें कैसे मिलेगा, जबकि गरीब लोग अपने समय और मेहनत को पैसा कमाने के लिए खर्च करते हैं। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उनका दिमाग कभी भी अमीर बनने की दिशा में नहीं चलता। वह सिर्फ अपने आसपास के हालात से प्रभावित होते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी सोच को बदलते हैं, नए रास्तों पर चलते हैं और इस तरह पैसा उनके पास आता है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, रिच डैड ने एक दिन कियोसाकी से कहा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका दिमाग सही दिशा में सोच रहा है तो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप पैसों को सिर्फ अपनी जरूरत मानते हैं तो फिर आपको कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ये आपकी सोच ही है जो आपको अमीर बना सकती है। कियोसाकी का कहना है कि हम जितना बेहतर सोचेंगे उतना बेहतर पैसा कमा पाएंगे। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और अगर आप इसे दिल से नहीं करते तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि अगर हम अपने काम और पैसे के प्रति मानसिकता को सही नहीं बनाएंगे तो हम कभी सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। पैसे को लेकर हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सोच को विस्तार देना होगा और न सिर्फ पैसों के लिए बल्कि सही अवसरों के लिए काम करना होगा। आप सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि पैसे की कमी से आपकी सोच सीमित हो जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक आप पैसे के बारे में केवल डर और चिंता करते रहते हैं तब तक वो आपके पास नहीं आता? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप डरते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी सही दिशा में काम नहीं करेगा। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण विचार था, अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। उनका मानना था कि पैसे को सिर्फ अपनी जरूरत नहीं मानना चाहिए बल्कि पैसे को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अमीर लोग हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इसी वजह से उनका दिमाग हमेशा नए रास्तों पर चलता है। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपके दिमाग की सोच आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को सशक्त और सकारात्मक बनाना चाहिए ताकि हम न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकें।
ये विचार हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की स्थिति को बदलने के लिए ताकि आपका जीवन और भी बेहतर हो सके? क्या आप अपनी सोच को उतनी ही ताकत दे सकते हैं जितनी ताकत आपको अपनी सफलता के लिए चाहिए? ये सवाल आपको अपनी सोच और जीवन को फिर से परखने के लिए प्रेरित करता है। आपने कभी सोचा है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता क्यों है? आप सुबह से शाम तक उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं, उसी ऑफिस में, उसी काम में, वही घड़ी, वही दिनचर्या। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके पास और भी रास्ते होते तो जीवन कितना अलग हो सकता था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक आप अपनी कमाई के स्रोतों को बढ़ा नहीं पाते, तब तक आप अपने आर्थिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में इसी सोच को तोड़ा गया है। इस अध्याय का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यहां कियोसाकी हमें ये सिखाते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे कई स्रोतों से पैसा कमाते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। कियोसाकी ने बताया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग ज्यादातर अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं, जो उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत बनता है। लेकिन अमीर लोग अपनी कमाई के लिए कई रास्तों का निर्माण करते हैं। वे निवेश करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और कुछ ऐसे नए रास्तों पर चलने की सोचते हैं जिनकी ओर आम लोग नहीं जाते। आपकी नौकरी एक छोटी सी नाव की तरह है। यदि आप सिर्फ उस पर ही निर्भर रहते हैं तो आप हमेशा एक ही दिशा में चलते रहेंगे, कियोसाकी ने यह कहा। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक स्रोत से जोड़ देंगे तो हम जीवन भर उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अगर हम अपनी आय के कई स्रोत बनाते हैं तो हमारी कमाई का दायरा बढ़ता है और हम जीवन में ज्यादा स्वतंत्र हो सकते हैं। जिसे तुम अपना वक्त देते हो वही तुम्हारी सच्ची संपत्ति बनती है, जैसा कि एलन मस्क ने एक बार कहा था। इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत और समय सिर्फ एक जगह पर लगाने की बजाय हमें उसे अलग अलग स्रोतों में लगाना चाहिए ताकि हमारी संपत्ति बढ़े। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो इसे सही तरीके से फैलाने की। जरा सोचिए, आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक स्रोत से पैसे कमाने से आपके पास कितनी सीमित संभावनाएं होंगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप अपने कमाई के रास्ते बदलते हैं तो क्या आपका जीवन ज्यादा आसान और स्वतंत्र हो सकता है? कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको अपने दिमाग और अवसरों का सही उपयोग करना होगा। अगर हम केवल एक ही रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे होते। ये वो बात है जिसे समझना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़कर नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग को इतना ताकतवर बना सकते हैं कि वो कई सारे आय के स्रोत उत्पन्न कर सके? क्या आप तैयार हैं उन अवसरों को पकड़ने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकते हैं? कियोसाकी का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि एक आय का स्रोत काफी नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलकर कई सारे रास्तों की ओर बढ़ना होगा ताकि हम ज्यादा संपत्ति बना सकें और जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता पा सकें। अंत में ये सोचिए, क्या अगर आप एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने लगें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या ये सही समय नहीं है अपनी सोच को बदलने और अपने कमाई के रास्ते को और भी विशाल बनाने का? आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए होता है या इसके और भी बड़े उद्देश्य हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ सुख सुविधाओं की ओर ले जाता है या इसके जरिए हम स्वतंत्रता भी पा सकते हैं? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पैसे से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी आजादी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय में इस सवाल का जवाब मिलता है। इस अध्याय का नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी और इसमें कियोसाकी हमें ये सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ सुख सुविधाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसे अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम उस पैसे के मालिक नहीं होते, बल्कि वो पैसा हमारा मालिक बन जाता है। हम दिन रात उसकी खोज में भागते रहते हैं, जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे दौड़ता है। लेकिन जब हम पैसे का सही उपयोग करते हैं तो हम उसे अपना साथी बना लेते हैं, जो हमें अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करता है। आप सोच सकते हैं, क्या पैसा सचमुच हमें स्वतंत्रता दे सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये न केवल आपके जीवन को आरामदेह बना सकता है, बल्कि यह आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति भी दे सकता है। जब आप पैसे को अपना गुलाम बना लेते हैं तो वही पैसा आपको आजादी की ओर ले जाता है, जैसा कि रतन टाटा ने एक बार कहा था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी सोच को बदलें तो पैसे का उपयोग सिर्फ आराम और विलासिता तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बजाय ये हमें उन चीजों के लिए स्वतंत्रता दिला सकता है जिन्हें हम सचमुच चाहते हैं, जैसे खुद के विचारों की आजादी, समय की आजादी और जीवन जीने की आजादी। कियोसाकी की ये सोच बहुत अलग है, क्योंकि वो मानते हैं कि पैसे का सही उपयोग आपको सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ाता है। इस दृष्टिकोण से पैसा एक साधन बनता है
ना कि सिर्फ एक लक्ष्य। इसके साथ ही जब आप पैसे से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन वही दिशा लेता है जिसे आप सच में चाहते हैं। असली संपत्ति वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आपके पास बिना काम किए आता है, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था। इसका मतलब यह है कि असली स्वतंत्रता तब होती है जब आप पैसे को ऐसे उपयोग में लाते हैं जिससे आपको कोई फर्क न पड़े कि आप काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता की दिशा में काम पर लगा दें तो आपका जीवन क्या बदल सकता है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? जब हम इस अध्याय के सार को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें अपनी आज़ादी की ओर बढ़ने में मदद करना है। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और पैसे को स्वतंत्रता के साधन के रूप में देखना होगा, न कि केवल आराम की चीजों के लिए। इस तरह कियोसाकी हमें ये सिखाते हैं कि पैसे का उद्देश्य सिर्फ सुख सुविधाओं तक सीमित न रखकर हमें आज़ादी की ओर बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पैसा कमाने के बजाय उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल करें तो क्या आपका जीवन कुछ और बेहतर हो सकता है? क्या आपने अपनी सोच को इस दिशा में बदलने का सोचा है? तो दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको रिच डैड पुअर डैड की समरी पसंद आई होगी और आपने इसमें छिपी हुई गहरी बातें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पाई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी समरी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या इंतजार कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनिए। कमेंट में हमें यह भी बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना पसंद करेंगे। हम हर दिन नई किताबों की समरी लेकर आएंगे ताकि आप खुद को और ज्यादा प्रेरित और शिक्षित महसूस करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई समरी और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रेरित रहिए और अपनी यात्रा जारी रखिए। एनी ऑडियो बुक समरीज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।